होते हैं। शहर कायद की खबरों पर हमारे नुमाइंदा आतिफ हुसैन की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। मेरी रिकमेंडेशन सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट है। रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, आज के मेज़बान और इस तकरीब के हीरो जनाब हनीफ अब्बासी साहब, वज़ीर रेलवेज़, काबिल एहतराम वफाकी व सूबाई वज़रा, मेयर कराची, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, पाकिस्तान रेलवेज़ के इंतहाई मेहनती काबिल रेलवे ऑफिसर्स, सेक्रेटरी रेलवेज़, आईजी रेलवेज़ और रेलवे के अजीम कारकुनान, एक्सलेंसीज, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा और शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतज़ार गाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है, और फिर इसके साथ साथ जो शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है, कंबाइंड विद आउटसोर्सिंग। ज़ाहिर है जिन्होंने ये ट्रेन ठेके पे ली, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। फर्स्ट क्लास में, इकॉनमी क्लास में उनका जो ट्रेन का जो किचन है वो देखने के काबिल है। और लाहौर के बाद आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है, और फिर उसकी जो सफाई है वो जो कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके ज़िम्मे है। और मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने बताया कि बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है कराची की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है, और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री, उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपको तहसीन पेश करना चाहता हूँ। पर ये बात खुद नुमाई के लिए नहीं, ये बात आपके हौसले को बढ़ाने के लिए है। और जिस तरह आपने पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये वो पार्टनरशिप जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक नया इसकी तरह आपने इसकी फाउंडेशन रखी है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह
चंद ही सालों में मैं समझता हूं कि इस खित्ते में एक शानदार आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। यहाँ पर मैं कुछ और गुजारिशत करना चाहता हूँ। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए, और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे को कामयाब बनाने में आपकी इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को हम लिंक करें रेलवेज़ के साथ। इसी तरह इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। इसी तरीके से जो आपने अभी यहाँ पर बताया कि एडीपी $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है, ताकि वो कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा और उससे हमारी जो रेकोडिक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा इंशाअल्लाह। ये सारे मंसूबे जो कागज़ों में थे, आज कागज़ों से बाहर निकलकर उनको झाड़ कर आप आगे लेके जा रहे हैं। तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि आप मेरी जो कैबिनेट है उसमें जो फ्रंट लीडिंग लाइट जो हैं उनमें आप भी अब शामिल हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आपने ये सफ़र तय किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शाह साहब, आपके इल्म में है कि मैंने हर जगह कराची सर्किट लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर, और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे, और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। इसके अलावा अब्बासी साहब, जो आपने 54 स्टेशंस को आपने जो सारे उनको आपने रिवाइव किया है, और ये जदीद जो सहूलतें वहाँ पर आपने पहुँचाई हैं, जिस दिन आप पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेशन में, चाहे वो छोटे स्टेशन हैं या बड़े स्टेशन हैं, आप ये सारी की सारी जो आप उनको जदीद सहूलियात मुहैया कर रहे हैं और रिफर्बिश कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर नए तसव्वुर आप उनको आप उजागर कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सफ़र को तय करेंगे। Excellencies, I am very grateful for your presence here, and thank you very much for taking time to grace this wonderful occasion along with our brothers from Gulf. Today is an occasion where we have inaugurated renovated system of Pakistan Railways here at Karachi Kent Railway Station. The entire system has been refurbished, and the train known by the name of Shalimar Express, which transports passengers from Karachi all the way to Lahore, has been completely refurbished, and the most modern gadgetries have been installed over there for passengers, economy class, first class, with total IT-led initiatives, and of course freight cargoes as well. I think Mr. Hanif Abbasi most definitely is the hero of this event today. He is completely transforming Pakistan Railways through untiring efforts and his unwavering commitment, and a very transparent, yet in a very
speedy manner. So thank you very much for gracing this occasion. Akhil Kareem, Nana Ikhwan, Shukran Jazeeran, Ahlan wa Sahlan. Lastly, I would like to say that all this achievement, whatever you see here in Sindh or in Punjab or elsewhere in Pakistan, whether it's railways or houses being built by Chief Minister Sindh for flood-affected millions of people, as they say, nothing succeeds like success. Pakistan, Paindabad, बहुत शुक्रिया.